जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, वैसे मैं 3 महीनों का राशिफल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का राशिफल का वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर या इस आई बटन में जाकर या इस वीडियो के अंत में आप उस वीडियो पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर मैं ऑलरेडी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का राशिफल बना चुका हूं तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? दोस्तों, 3 महीनों के राशिफल के वीडियो में हम हर महीने की जो जानकारी देते हैं वो बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं दे पाते या मतलब हर फील्ड की जानकारी नहीं दे पाते और लोगों के सवाल हर फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। कोई दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछ रहा है, कोई जीवन साथी के बारे में, कोई लव लाइफ के बारे में, कोई व्यापार के बारे में, कोई नौकरी के बारे में। तो हर सवाल के जवाब उस वीडियो में दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए वो संक्षिप्त में वीडियो होता है क्योंकि 3 महीने की वीडियो की डिटेल कवर करनी होती है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हर सवाल के और हर फील्ड से और हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों की जानकारी मिलेगी और साथ में महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी मिलेगी जो उस वीडियो में नहीं है कि कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लाभकारी है और कौन सी तारीखें 1 से लेकर 30 तक कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है और कब काम करना चाहिए, कब कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। और जब हम इससे भी और ज्यादा डिटेलिंग करते हैं या और ज्यादा संक्षिप्त में जानकारी चाहिए होती है तो आप ग्रहों के राशि परिवर्तन के वीडियो देखें। जो ग्रहों का ट्रांजैक्शन होता है उसमें और भी डिटेलिंग में होती है बात, क्योंकि वहां एक ग्रह की सिर्फ बात होती है। तो इस तरह से यदि आप राशिफल सुनते हैं तो आपको हर राशि और हर ग्रह के राशि परिवर्तन का वीडियो अवश्य देखना चाहिए, तभी आपको डिटेल में जानकारी मिल पाती है कि आपके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। ठीक है, इसलिए जानकारी लेना तो पूरा ले पूरा वीडियो देखें, अन्यथा आप पहले ही ना देखें क्यों, फिर थोड़ा देखकर गलत जानकारी ले रहे हैं और अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको देखना है तो पूरा वीडियो आप देखें, ठीक है। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उधर भी हम बहुत जल्दी एक्टिव हो रहे हैं और आपको नई चीजें, उपाय जानने के लिए मिलेंगे। अगर आपको रेमेडी चाहिए तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर हमें फॉलो करें, तो वहां आपको रेमेडीज मिलेंगी हर ग्रह की, हर चीज की। अब हम बात करते हैं कि हमने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा है कि खुशियों के मारे आपका दिमाग 7वें आसमान पर होगा। दिमाग 7वें आसमान पर होने का मतलब यह है कि आपको इतनी खुशियां मिल सकती हैं इस महीने, मिल नहीं सकती, आपको मिलेंगी निश्चित तौर पर, जिसके कारण आपका दिमाग 7वें आसमान पर, अर्थात आपको घमंड आ सकता है, आपको अभिमान हो सकता है, आप थोड़े रूढ़ी हो सकते हैं, मतलब थोड़ा मतलब गर्व से, घमंड से चूर हो सकते हैं। गर्व एक पॉजिटिव शब्द है और घमंड एक निगेटिव शब्द है। ये दोनों ही संभावनाएं आपके साथ बन रही हैं, लेकिन हाँ, उपलब्धियां इतनी बड़ी मिल रही हैं आपको इस महीने कि डेफिनेटली आप गर्व के मारे अपने आप को किसी राजा से कम आपको अनुभूति नहीं होगी। जब खुशियां बड़ी होती हैं तो व्यक्ति अपने आप को ही राजा समझने लगता है। तो इसलिए हमने कहा है कि आपका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण तो सूर्यदेव का आपके राशि स्वामी के साथ गोचर करना और सूर्यदेव अपनी ही राशि में गोचर करना है। बहुत पावरफुल स्थिति होती है सूर्यदेव की। अपनी ही राशि में सूर्य साइन है, सूर्य प्रकाश है। जब सूर्य चमकाता है व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को, तो दुनिया देखती है कि ये व्यक्ति क्या है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग बन गया है व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी को लेकर, ठीक है। दूसरा, बुध देव धन के स्वामी होकर, बुद्धि के स्वामी होकर, बुद्धि स्थान में उच्च के होकर अपने आप में राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाले हैं। क्या लाभ होंगे इसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक राजयोग बन रहा है, इसलिए यह थंबनेल में हमारा लिखना
आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी जो 3 मतलब अप्रैल से आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, शनि देव अपने आप में बना रहे हैं, शनि देव वक्री हो गए हैं, भाग्य स्थान में भाग्येश होकर और कर्मेश होकर राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, बहुत शुभ स्थिति है। बुध देव भी वक्री हो गए हैं और यह लाभ स्थान में धन के मामले में राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ी नकारात्मक स्थिति जो आपके लिए बन रही है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बन रही है, वो बना रहे हैं मंगल देव और राहु। राहु मंगल की राशि में बैठा है और मंगल आपकी राशि में बैठ गया है, जिससे थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, थोड़ी सी समस्या है। कहाँ है, किस क्षेत्र में, किस तरह से, उसकी भी अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि जो 90% ग्रह हैं जो आपके लिए राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं, वो आपके दिमाग को 7वें आसमान पर ले जा रहे हैं, क्योंकि उपलब्धियां ही इतनी बड़ी हैं। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या है, उसका भी हम यहाँ पर डिटेलिंग करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण बात भी बताएंगे कि यदि आपको इन राजयोगों के हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए भी आप वीडियो से जुड़े रहें। देखिए, जो शुक्र देव का 24 तारीख तक सूर्य देव के साथ जो युति है, वो थोड़ा सा मतलब आपको घमंडी या क्रूर बना रही है। वैसे तो वृषभ राशि वाले जातक बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही कला प्रेमी होते हैं, तो यहाँ पर शुक्र देव सूर्य के साथ क्रिएटिविटी, कला के क्षेत्र में तो आपके लिए बहुत ज्यादा सफलताओं को दर्शा रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, कलात्मक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ रही है, सफलता मिल रही है, लेकिन वो सफलता आपको घमंडी भी बना रही है। ठीक है, उसका एक कारण मंगल देव भी है आपकी राशि में, जो आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन दे देंगे और गुस्सा आएगा तो वो सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि मंगल देव स्थिर राशि में आ गए, आपकी राशि में आ गए हैं। तो वृषभ राशि वाले जितने शांत होते हैं, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, यहाँ पर थोड़े से उग्र स्वभाव के हो जाएंगे जब उन्हें गुस्सा आएगा। तो ये महीना टेम्पर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो आपकी उपलब्धियां हैं वो नकारात्मकता की तरफ ज्यादा चली जाएंगी। लोग आपको घमंडी, मतलब जो खड़ूस या जो भी शब्द है, उस तरह से आपके व्यक्तित्व की व्याख्या करने लगेंगे, या कहेंगे उसको यार घमंड आ गया है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है। तो ये सारी स्थितियां बनेंगी। हाँ, शुक्र और सूर्य की यह युति कहीं ना कहीं माता पिता के साथ संबंधों को भी खराब करने की कोशिश करेगी, तो रिश्तों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन उपलब्धियों की बात करें तो डेफिनेटली सूर्य देव आपके पास जो कला है ना, आपका जो व्यक्तित्व है, सूर्य और शुक्र की युति जो बन रही है ना, वो वृषभ राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व को चमकाने वाला काम कर रही है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य को दुनिया देखती है। ठीक है, तो आपका व्यक्तित्व प्रकाश की तरह दुनिया में फैलेगा, लोग जानेंगे आपको, दूर दूर तक जानेंगे। ठीक है, और अगर आपका व्यवहार अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, तो फिर बात ही क्या है, फिर तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है दोस्तों, बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ पर सूर्य और शुक्र की यह युति भौतिक सुखों में बहुत इजाफा कर रही है, क्योंकि शुक्र कारक है भौतिक सुखों के। तो हर तरह की लग्जरी लाइफ इस समय आप जीएंगे, और आप मतलब थोड़ा सा ये कहें कि कार्य क्षेत्र के मामले में कहें तो हाँ, आप थोड़े आलसी हो जाएंगे, ये बात सही है, क्योंकि इस समय जो एनर्जी है आपको कंफर्ट की तरफ ज्यादा ले जा रही है। खासतौर पर 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक आप कंफर्ट में रहना बहुत पसंद करेंगे, ऐसो आराम की जिंदगी जीना बहुत पसंद करेंगे, थोड़ी कामचोरी करेंगे और कंफर्ट की चीजें के लिए खर्चे भी करा रही है, क्योंकि शुक्र की राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं 12वें के स्वामी होकर। तो जो चीज पसंद आ जाएगी उसको खरीद भी लाएंगे। जहां ऐसो आराम और कंफर्ट और शानो शौकत मतलब दिखाने की बात हो, उन चीजों में आप थोड़ा पैसे का मोह नहीं करेंगे, पैसे को पानी की तरह आप बहा सकते हैं, ये समस्या है। तो थोड़ा सा खर्चों के मामले में आप जरूर अपने दिमाग की बत्ती को जलाकर रखें कि जिस चीज की जरूरत है वही ले, क्योंकि देखो मन तो करेगा, मन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं सूर्य और शुक्र, तो हर चीज को खरीदने का मन करेगा अगर आपकी उस चीज को खरीदने की हैसियत है। और खास तौर पर यह युति सुख सुविधाओं में घर के सुख को बढ़ा रही है। अगर आपने अपना घर बनाने का कोई प्लान कर रखा है, खरीदने का प्लान कर रखा है, उसके लिए सेविंग कर रखी है, तो ये मौका है जब आप अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि शो ऑफ दिखा रहा है ना, लग्जरी।
गाड़ी आप खरीद सकते हैं और उसके लिए व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे, योग बन रहे हैं। जब योग बनते हैं तो व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर छठे भाव के स्वामी है। तो आपको हो सकता है कर्जा भी लेना पड़े जिन पर पैसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हम कर्जे से क्यों ले, यहाँ पर लेने वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप लेना चाहते हैं, तो योग ऐसे बन रहे हैं कि वो आपको दिला देंगे, तो आप लोन ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करते हुए नजर आएंगे, तो उसके लिहाज से शानदार समय है। बुध देव पंचम भाव में उच्च के बैठे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि जो छात्र है ना, उनके लिए लाजवाब समय है, लाजवाब समय। क्योंकि छात्रों को क्या चाहिए पढ़ाई के लिए, बुद्धि चाहिए, जो भरपूर दे रहे हैं गुरुदेव, वो बुद्ध देव, और उन पर गुरु की दृष्टि है। आपको मेमोराइज करने के लिए मेमोरी चाहिए। बुद्ध उच्च का हो जाता है तो आपकी मेमोराइज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप जिस चीज को याद करना चाहते हैं बहुत कंठस्थ हो जाएगी। और ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं कह रहा, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता है, व्यापारी हो या नौकरी करने वाला हो या छात्र हो, ये सारी कैपेसिटी यहाँ पर बुद्धदेव बढ़ा रहे हैं। और व्यापारियों के लिए तो व्यापार के कारक ग्रह होते हैं बुद्धदेव। व्यापारी की चर्चा मैं आगे बाद में करूंगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के स्थान पर बैठे हैं और धन के स्वामी होकर बैठे हैं। तो जो लोग धन कमाने के लिए और खासतौर पर एक्स्ट्रा धन कमाने के लिए, या तो ऊपर की कमाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो धन कमाते हैं, उनकी स्थिति को यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं बुद्धदेव। मतलब यहाँ पर आप अपने बुद्धि बल से, इन्वेस्टमेंट से, पैसे के सही रख रखाव से, इस्तेमाल से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, अपने धन में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर बुद्धि बल की जरूरत है। एक बात याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, शेयर मार्केट दो तरीके से लोग खेलते हैं, एक बुद्धि बल का इस्तेमाल कर कर और एक दूसरों के प्रभाव में आकर, और एक गैम्बलिंग समझकर, जुआ सट्टा समझकर। तो जुआ सट्टा नहीं खेलना है, दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं खेलना है। आपको कंपनी की जानकारी है, आप उस कंपनी की स्टडी करें, उसके फंडामेंटल को समझें, उसको बुद्धदेव आपको माला माल कर देंगे। क्योंकि इतनी क्षमताएं बुद्धदेव आपको दे रहे हैं गोचर में इस समय कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठ सकती है। आप अगर कंपनी का सही एनालिसिस करते हैं, सही गणना करते हैं, तो शेयर मार्केट से आपको सही इन्वेस्टमेंट के द्वारा बुद्धदेव माला माल बना सकते हैं। इतना शानदार स्थिति में बुद्धदेव बैठे हैं, योग बना रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के। मैं शेयर मार्केट, मैंने एक एग्जांपल दिया, जहां भी आपका दिमाग चलता है और दिमाग से आपको पैसा कमाना है, कैलकुलेशन से आपको पैसा कमाना है, चाहे फिर व्यापार हो और चाहे कहीं पर इन्वेस्टमेंट हो, आपको एक्स्ट्रा इनकम की 100 नहीं 1000% संभावनाएं बुद्धदेव बना रहे हैं। तो ये, और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, आपको माला माल बनाने के लिए बहुत बड़ा योग है। ठीक है। और छात्रों के लिए, एकेडमिक एजुकेशन के लिए बहुत शानदार समय है। उपलब्धियां मिल रही हैं। चौथे भाव में सूर्य देव 17 तारीख तक गोचर करेंगे और बुध देव उच्च के रहेंगे। मतलब 17 तारीख तक का समय तो छात्रों के लिए बहुत ही शानदार है भाइयों, बहुत ही ज्यादा शानदार। ठीक है। अब बात आ जाती है नौकरी करने वाले व्यक्तियों की। तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जैसा मैंने कहा ना कि ग्रह आपको कंफर्ट में ले जा रहे हैं, लेकिन बहुत खराब स्थिति भी नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप पर रोजगार नहीं है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी है। अभी इतनी अच्छी स्थिति नहीं बन रही है कि आपको रोजगार मिल जाए। बहुत अच्छी बनेगी 24 सितंबर से, जब शुक्रदेव नीच के तो हो रहे हैं, लेकिन उनका नीचभंग राजयोग बन रहा है। तो नौकरी करने वाले जातकों को बहुत बड़ा बदलाव 24 सितंबर से देखने को मिल सकता है। जो जॉब में है उनके लिए भी, और जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी, और जो बेरोजगार है उनके लिए भी, सबके लिए बहुत बड़ा बदलाव 24 सितंबर से देखने को मिल सकता है। जो सरकारी नौकरी में है उनके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, 100% चांसेस हो जाते हैं कि अगर आपका कोई ट्रांसफर ड्यू है तो आपका ट्रांसफर हो जाए, आपका स्थानांतरण हो जाए, आपका बॉस चेंज हो जाए।
और ऐसी स्थिति प्राइवेट जॉब में भी बन रही है कि आपका जॉब चेंज हो सकता है, या आपका स्थानांतरण ट्रांसफर हो सकता है, या आपका बॉस चेंज हो सकता है, या आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं काम कर रही है 24 सितंबर से। लेकिन ज्यादा हेडेक नहीं है, काम जो है मस्त मौला वाला है, आराम से जो काम मिला है उसे आप आराम से कर भी रहे हैं, कोई हड़ी भरी नहीं है, कोई भागम दौड़ नहीं है, कोई वो नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कूल तरीके से नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना व्यतीत होने वाला है। ठीक है, अगर रिवॉर्ड की बात करें, अवार्ड की बात करें, तो यदि आपने ऐसा कोई काम किया है जहां आपको बॉस से अप्रिसिएशन मिले, तो वो भी डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव अपनी ही राशि में लाभ स्थान में बैठे हैं, तो उपलब्धियां भी निश्चित तौर पर है और सूर्य देव पर दृष्टि पड़ी हुई है, तो सरकारी नौकरी वालों की भी तरक्की के योग है। और दूसरी बात, जो लोग उनका अप्रेजल ड्यू है, इस महीने अप्रेजल होना है, हाइक बढ़नी है, सैलरी बढ़ोतरी होनी है, तो वो भी लाजवाब होने वाली है, क्योंकि गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है। हाँ, कहने का तात्पर्य बार बार वही है कि काम का ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, कूल तरीके से अपने काम को निपटाएं। ठीक है, व्यापारियों की बात कर लें। व्यापारियों के लिए आपका क्लाइंट, आपके कस्टमर, आपके ग्राहक, जिनसे आप डेली की सौदेबाजी करते हैं, डीलिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, काम करते हैं, मतलब क्लाइंट कस्टमर के साथ, उनसे आप इस महीने इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आ रहे हैं। या तो ये कहें कि उनके दबाव में रहकर आपको कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा, या उनकी शर्तों पर, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर यदि आप काम करते हैं तो आपको अद्भुत काम मिल रहा है, अद्भुत, लाजवाब। आपको नए क्लाइंट भी मिलेंगे, नए कस्टमर भी मिलेंगे, पुराने एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट कस्टमर हैं वो भी आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपके साथ अपने सौदे को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनके साथ आपका लेन देन भी अच्छा रहेगा, लेकिन होगा उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। जहां आप अपना ईगो दिखा देंगे, जहां पर आप अपनी कंडीशन पर काम करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर क्लाइंट को भी खो दें और नए क्लाइंट कस्टमर भी आपके साथ ना जुड़ पाए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगोशिएट ना करें, नेगोशिएशन व्यापार का एक हिस्सा होता है, डेफिनेटली करें, लेकिन उतने एक्सट्रीम लेवल पर ना पहुंच जाए जहां पर क्लाइंट आपसे भाग जाए। ठीक है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर भी आपको काम करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है, कहने को व्यापार के कारक ग्रह बुध देव बहुत पावरफुल स्थिति में है, तो व्यापार में लाभ अच्छा दिला रहे हैं। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, जो व्यापार में किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, उनके लिए तो और ही लाजवाब स्थिति है, गुरु उनका लाभ स्थान में बैठा है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है और उससे लाभ भी हो रहा है, कैश फ्लो भी तगड़ा हो रहा है, पैसा भी खूब आ रहा है, गुरु वक्री हो गए हैं, तो धन वर्षा कर रहे हैं जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं वापस रिपीट करूं, व्यापारियों के ऊपर अपने क्लाइंट कस्टमर ग्राहक की तरफ से एक दबाव देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन से भी इस समय आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आएंगे, आपका जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकता है। जीवन साथी की अगर सुनेंगे तो दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, आप अगर जीवन साथी के अनुसार चलते हैं, और यदि आप जीवन साथी की नहीं सुनेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अलगाव है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा है, थोड़ा वाद विवाद है। लेकिन इस समय आप अपने जीवन साथी का यदि सपोर्ट करते हैं तो आपकी ताकत 1 और 1 11 हो जाती है। जीवन साथी के सहयोग से या आप दोनों की रजामंदी से जो आप निर्णय लेंगे वो सर्वोच्च निर्णय हो जाएंगे आपके लिए और अच्छा लाभ देंगे। ये इंडिविजुअल जीवन साथी की तरक्की के लिए भी बहुत शानदार समय रहने वाला है। अगर जीवन साथी आपका वर्किंग है, आप मान लो पुरुष हैं और आपका जीवन साथी वर्किंग है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, तो उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए भी यह समय शानदार है, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट होना जरूरी है और आपके जीवन साथी के सपोर्ट से आपकी भी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन
वापस थोड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव देखने को मिल सकता है दाम्पत्य जीवन में, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेम संबंधों की बात करें तो बुद्धदेव बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। मैं वापस कह रहा हूं, शुक्रदेव भी 24 को आ जाएंगे, नीच भंग राजयोग बनेगा। तो प्रेमियों के लिए, लवर्स के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, उनके रिश्तों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी 24 सितंबर के बाद, 24 सितंबर से। आप जिसको पसंद करते हैं ना, वो व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है, आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, आपसे दोस्ती करना चाह सकता है, आपके साथ रहना घूमना फिरना चाह सकता है, या आपका जो भी लवर है जिससे ब्रेकअप हो गया है, रूठ गया है, उसे मनाना है। तो एक शुक्र और बुध का ये नीच भंग राजयोग आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने रिश्तों को फिर से बेहतर कर लें। और ऐसी स्थिति नहीं है तो आप अगर नए रिश्ते भी बनाना चाहते हैं तो 24 सितंबर से आपके लिए लाजवाब समय मिल रहा है, जब आप में एक आकर्षित करने की एक अद्भुत क्षमता होगी। सामने वाला आपकी शायद मोहित होता हुआ आ जाएगा, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। आप जिसको पसंद करते हैं वो उसमें सामने वाले में खुद इतनी क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि वो चलकर आपसे बात करे। तो ऐसी स्थिति बन रही है 24 सितंबर से, बहुत अच्छी स्थिति है प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए। ठीक है, और यदि हम बात करें गृहिणी की, घर का काम करने वाली महिलाओं की, तो उनके लिए 17 सितंबर तक का समय बहुत शानदार है। घर की जो भी जिम्मेदारी है उसे आप बहुत आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने में और पूर्ण करने में, जो काम लिया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में आप बहुत सक्षम रहने वाले हो, नो डाउट। बहुत शानदार स्थिति आपके लिए बन रही है। लेकिन लेकिन घर की जिम्मेदारियों में, जैसा मैंने कहा, जीवन साथी का इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर आप जीवन साथी की नहीं सुन रहे हैं, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, घर का काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की, अगर वो अपने पति की नहीं सुन रही हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें पारिवारिक सुख में देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आप अपने पति की सुनकर अपने घर की व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं तो आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है और बहुत शानदार स्थिति है। और यह पूरा महीना आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे रहा है संतान की तरफ से, बच्चों की तरफ से। यदि आपको संतान नहीं है तो संतान सुख के योग बन रहे हैं, आपको संतान हो सकती है। ठीक है, और यदि आपके संतान है और संतान की तरक्की, उन्नति, उनके साथ रिश्तों को लेकर यदि आपके कोई कंसर्न है तो वो दूर होंगे। आपको संतान से पूर्णतः सपोर्ट मिल रहा है, तो संतान के मामले में भी यह समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आप बुजुर्ग हैं, आप रिटायर्ड हो गए हैं, तो पारिवारिक माहौल में रिश्तों को लेकर ईगो की प्रॉब्लम है, जो मैं पहले ही कह रहा हूं। लेकिन संतान आपकी सपोर्ट में है, संतान पर आश्रित है, तो संतान से सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने जो कमाया है, आपका जो पीएफ है उसे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे लाभ मिल सकता है, एक्स्ट्रा इनकम की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, यदि आप किसी ना किसी तरह से और किसी रिसोर्सेज से, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी स्थिति है। ठीक है, तो अच्छी स्थिति बनी हुई है। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी का काम मंगलदेव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और यदि स्वास्थ्य ज्यादा खराब है तो सर्जरी के योग बन रहे हैं, या हॉस्पिटल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं मंगलदेव बना रहे हैं। लेकिन स्थिति ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि 24 तारीख से आपकी राशि पर पड़ने वाली है, तो 24 तारीख के बाद आप जिस प्रॉब्लम में भी हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उससे आप उभर जाएंगे। फिर चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो या दूसरी समस्याएं हो, उनसे निकालने वाला काम गुरु की दृष्टि और शुक्र का नीचभंग राजयोग कर रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम इस महीने किसी भी जातक को, किसी भी वर्ग के जातक के लिए सस्टेन नहीं रहने वाली है। आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही आएंगे, और खासतौर पर 24 सितंबर से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बना रहे हैं। भाग्य से आपका मजबूत है, शनि देव आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो लाजवाब स्थिति बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि काम के मामले में थोड़ा आलसी बना रहे हैं, क्योंकि शनि भी कर्म भाव से द्वादश है। हाँ, लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं, घर मतलब मीटिंगें ज्यादा अटेंड करते हैं, मतलब जिनका फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं है,
मीटिंग अटेंड करना है या अपने घर से दूर जाकर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एनआरआई हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और योग कारक स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। बाहर रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र में और भी ज्यादा सफलताएं मिल जाएंगी, खासतौर पर नौकरी करने वाले व्यक्तियों। तो ये सारी योग आपकी खुशियों को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं, तरक्की देने वाला काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करना। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।